हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि पाठक। हम सबको ये जानना है कि जीवन में सफल कैसे बने। तो आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिलाकर बोले। बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे करीब की पौधशाला में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और उसे लेकर वापस घर आ गए। उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधे में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी, जानवर सभी का खतरा है। दादाजी बोले, अच्छा चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता चला गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे तो आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, तो इस बार आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे? दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले रखे थे। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी बोले कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो, और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी। उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसने ना जाने कितने खतरों का सामना किया होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने वाले को ही फ़ायदा होता है। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले, और जिस तरह आंधी तूफान से वह सभी मुसीबतों का सामना करे, उसी आंधी तूफान ने ही उस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे तुम बहुत ध्यान से सुनो और अपने अंदर बिठा लो, तो तुम ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हो सब कर पाओगे। एक अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितना तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करोगे तो तुम अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होगे और वह तुम्हें असंभव नहीं लगेगा। लड़के ने एक लंबी सांस ली और इस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था और अब उसे सफलता का एक बहुत अच्छा सबक मिल चुका था कि जीवन में जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, असल में वह रुकावटें ही हमें जीवन को सफल बनाने का सबसे उचित मार्ग हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद।